और बाद में मालदेव और शेरशाह इन दोनों के आपस में युद्ध होता है, जिसे गिरी सुमेल या सुमेलगिरी का युद्ध कहा जाता है। अरे ये गिरी सुमेल और सुमेलगिरी का जो युद्ध बताते हैं, ये जो क्षेत्र पड़ता है ये पाली के आसपास का क्षेत्र पड़ता है, ये भी ध्यान रखें। इस युद्ध को जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र विशेष अगर हम बात करें तो ये जेता कुंपा के, यानी जो यहाँ पे जेता कुंपा जो इनके सेनापति के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि कुंपा तो वह था जो कि बीकानेर का शासक नियुक्त किया था मालदेव ने, और जेता था उसका ही एक साथी था जो कि इनका सेनापति था। वो बताता है कि आप यहाँ पे युद्ध करें, क्योंकि ये जेतारण का जेता के सम्मिलित युद्ध था, यानी जेता के प्रसिद्ध क्षेत्र था। एक मान लो जो जेता था इनका जो सेनापति, उसका प्रसिद्ध क्षेत्र था कि आप यहाँ पे युद्ध करो, यहाँ पे हम आपकी तरफ से मेरी तरफ से मैं सारी व्यवस्था यहाँ पे रखूंगा, चाहे खाने की हो, सैनिक की हो, हथियारों की हो, सभी व्यवस्था मैं रखूंगा। तो यहाँ पे युद्ध करने के लिए कहा गया। लेकिन जब मालदेव को ऐसा लगता है, उसको ये गलतफहमी हो जाती है कि जेता कुंपा है, ये मेरे अच्छे सेनापति रहे थे, मैंने कुंपा को यहाँ का शासन भी दिया था बीकानेर का, और ये मेरे साथ दगा कर रहे हैं शायद, और ये शेरशाह सूरी के साथ मिल गए हैं और मेरे को यहाँ पे दगा देके यहाँ पे मेरे को पसवाना चाह रहे हैं। इस प्रकार जब युद्ध स्टार्ट होता है उससे पहले ही क्या होता है कि मालदेव यहाँ से चला जाता है और ये लांछन लगा के जाता है जेता कुंपा पर कि आप तो शेरशाह सूरी के साथ मिल गए, और हमारे जो राठौड़ वंश के जैसे कल्याणमल हो गया और बाद में मेड़ता के जो शासक हैं वो सभी एक साथ मिल जाते हैं, तो ये भी शायद मिल गए हों और मेरे को फंसाना चाह रहे हैं। इस प्रकार से मालदेव तो यहाँ से चला जाता है। अब बाद में क्या होता है, जेता कुंपा के अपना जो ये कलंक लगा के गए थे, इसको दूर करने के लिए जेता कुंपा क्या करता है, दूसरे दिन जो युद्ध होता है गिरी सुमेल या सुमेलगिरी का युद्ध, इसमें ऐसा बताते हैं कि जेता कुंपा के पास केवल 12,000 की सेना थी, और इधर शेरशाह सूरी की सेना की अगर बात करें तो इसमें 80,000 सैनिक थे। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि 12,000 कहाँ है और 80,000 कितने बड़ी सेना थी। देखिए इस सेना के साथ भी इन्होंने 12,000 की सेना के साथ जेता कुंपा ने अपने कलंक को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही निडरता के साथ अपना युद्ध कौशल दिखाया, युद्ध पराक्रम दिखाते हुए 12,000 की सेना के साथ इतने घुटने टिका दिए थे शेरशाह सूरी के कि मतलब शेरशाह सूरी ये कहने पे मजबूर हो गया था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इतना खतरनाक युद्ध हुआ था कि इन्होंने 12,000 की सेना के साथ साथ 80,000 की सेना को परास्त करने पर चले गए थे। लेकिन बाद में क्या होता है, हालांकि ये कि मुख्य जो बात होती है कि जो दिल्ली का शासक होते हैं वो हमेशा रिजर्व फोर्स रखते हैं, यानी हमेशा रिजर्व सेना रखते थे। हालांकि जब भारतीय जो सेना है, भारतीय जो शासकों की सेना है, वो हमेशा एक साथ प्रहार करती थी किसी भी सेना पर। लेकिन जो मुगल सेना में देख लो आप, चाहे यहाँ पे ये जो बाद में सुल्तान शासक हुआ शेरशाह सूरी, इसके भी समय में क्या है, ये हमेशा रिजर्व फोर्स रखते थे। जब भी युद्ध होता तो सामने से तो युद्ध करते थे, साइड में दो दो रिजर्व फोर्स भी रखते थे, जो एक इधर की साइड, एक जब ये युद्ध में थक जाती थी सेना तो ये बाद में आक्रमण करके युद्ध का पलटा एक साइड में कर देती थी। तो ये चीजें हैं जो इनकी अच्छी थी। उसके बाद इसमें ऐसे बताते हैं कि युद्ध तो बहुत अच्छे से इन्होंने किया जेता कुंपा ने, और 80,000 सेना को परास्त करने पर भी आ गए थे। लेकिन एंड पे क्या है कि रिजर्व सेना आक्रमण कर देती है और जेता कुंपा यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। और ऐसा बताते हैं कि शेरशाह सूरी ने यह भी कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, यानी थोड़े से सैनिकों के साथ, अपनी इतनी बड़ी सेना थी फिर भी इतने से सैनिकों के साथ आज मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये बात आपको याद रखनी है, सीधा सीधा टैगलाइन है, ऐसे कि ऐसे उठा ली जाती है।